मनीषा शर्मा। हाँ बेटा, आप पूछो, आप जो पूछना है। आप कहते ना कुछ पूछना है। मैम क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिखना है? क्लासिफिकेशन में बेटा आप क्या क्या लिखते हैं? आप जैसे फैमिलीज की बात कर रहे हो, फैमिलीज की। यस मैम। तो यस मैम। फैमिलीज में बेटा आप क्लासिफिकेशन में जैसे उसकी क्लास लिखोगे, कौन सी क्लास में आता है, कौन सी फैमिली में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, इस तरह से लिखोगे बेटा तीन का। मैम सब क्लास और सीरीज नहीं लिखना क्या? लिखना है बेटा, सब क्लास भी लिखना है, सीरीज भी लिखना है। बताया था ना, इसमें मैं बताऊं बेटा। आपको डिवीजन लिखना है, ठीक है, सब डिवीजन लिखना है। मतलब उपप्रभाग क्या है, क्लास क्या है, वर्ग क्या है, श्रेणी क्या है, सीरीज क्या है। सब क्लास वाली छोड़ दो, आप सीरीज लिख दो, श्रेणी ऑर्डर लिख दो और फैमिली लिख दो। ये लिखोगे। वापस बोलो बेटा। क्लास, सीरीज, ऑर्डर और फैमिली। हाँ बेटा, प्रभाग, प्रभाग लिखोगे, उप प्रभाग लिखोगे, फिर वर्ग लिखोगे, क्लास मतलब, और श्रेणी का मतलब सीरीज लिखोगे, ऑर्डर मतलब गण लिखोगे, और फैमिली कुल ये लिखोगे। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। मैम एक बार पूरा हाँ बेटा बोलो। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। आपके फर्स्ट यूनिट में है, वो आता भी क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेटा बेंथम एंड हुकर मतलब जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ब्रिटिश प्रसिद्ध ब्रिटिश पादप वर्गीकरण शास्त्री थे। तो अपन किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम ने उनकी प्रसिद्ध वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित हुई थी। मतलब बेंथम एंड हुकर ने बेटा एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिस बुक का क्या नाम था? जेनेरा प्लांटेरम नाम था। और इस बुक में, कौन सी बुक में? जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में बेंथम एंड हुकर की प्रसिद्ध वर्गीकरण पद्धति पब्लिश हुई थी। और यह पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम 3 खंडों में विभाजित थी। एक बार प्रिया को एडमिट कर देती हूँ। प्रिया, ठीक है, प्रिया भी आ गई। पूजा कुमावत, प्रिया और पूजा कुमावत, पूजा कुमावत। ठीक है बेटा, प्रिया आ गई, पूजा कुमावत आ गई। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर की जो पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरम 3 खंडों में विभाजित थी। और इसका प्रथम खंड जुलाई 1862 में प्रकाशित हुआ था। वह अंतिम खंड अप्रैल 1883 में प्रकाशित हुआ था। तो बेंथम एंड हुकर दोनों ही इंग्लैंड के रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू में कार्यरत थे। बेंथम एंड हुकर के द्वारा प्रस्तावित लोकप्रिय पादप वर्गीकरण पद्धति किसी भी ब्रिटिश पादप वर्गीकरण शास्त्री द्वारा वर्गीकी एवं पादप अन्वेषण के क्षेत्र में दिया गया महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। यह पादप वर्गीकरण पद्धति डी कैंडोले की पद्धति का विस्तृत एवं संशोधित प्रारूप कही जा सकती है। अब बेटा मैं आपको एक स्लाइड शो करूंगी, बेंथम एंड हुकर की स्लाइड शेयर कर रही हूँ। उसमें अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, ये देखो सभी को दिख रही है बेंथम एंड हुकर? यस मैम। सभी को दिख रही है ना ये? तो बेटा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं। और ये मैंने क्या लिख रखा है? जेनेरा प्लांटेरम। ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? बेंथम एंड हुकर ने। अब मैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, मतलब इसको अपन छोड़ देते हैं। जॉर्ज बेंथम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जॉर्ज बेंथम वाज एन amateur botanist until almost middle age, after which time he gave the subject of systematic botany all his attention. He is the most critical and analytical systematist, besides an accomplished linguist and latinist, है ना? And he published Genera Plantarum. उन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी? ये कहने का मतलब है Genera Plantarum। and अब दूसरी स्लाइड ये देखना,
सर जोसेफ डाल्टन हुकर के बारे में है। सो सर हुकर was a plant explorer and a plant geographer। क्या थे जो सर हुकर थे बेंथम एंड हुकर के साथ, वो क्या थे, प्लांट अन्वेषण का कार्य करते थे। एक्सप्लोरल माने प्लांट अन्वेषण। तो अपन ये मैंने दिखाई है आपको, ये तो देखो बेटा चित्र में दिख रहा है जॉर्ज बेंथम और ये बैठे हुए हैं जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, तो इन दोनों का बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहले देखना, बेंथम एंड हुकर पब्लिश देयर 3 वॉल्यूम वर्क जेनेरा प्लैंटेरम। हिंदी में बता रही हूँ, बेंथम एंड हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन कौन सी पुस्तक में दिया, जेनेरा प्लैंटेरम में। तो बेंथम एंड हुकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, जेनेरा प्लैंटेरम। कब लिखी, at intervals between 1862 and 1883. This work comprised the names and description of all the genera of seed plants। मतलब जेनेरा प्लैंटेरम नामक पुस्तक में बेंथम एंड हुकर ने सारे सीड प्लांट्स के बारे में बतलाया, मतलब जो भी बीजी पादप थे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो अब देखना, बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड ऑल द सीड प्लांट्स इनटू 3 क्लासेस। मतलब सभी सीड प्लांट्स को, जो भी बीजधारी पादप थे बेटा, उनको बेंथम एंड हुकर ने 3 उप प्रभागों में रखा। कौन कौन से 3 उप प्रभाग थे बेटा, डाइकोटिलीडोनी, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडोनी। तो ये देखना लिखा हुआ है यहाँ पे, शुभी जोशी आ गई, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडन्स। वापस बोल रही हूँ, बेंथम एंड हुकर ने सभी बीजधारी पादपों को 3 उप प्रभाग में रखा। 3 सब डिवीजन है, तो आप इसको उतार सकते हो। कौन कौन से सब डिवीजन है, डाइकोटिलीडोनी, डाइकोटिलीडोनी। एक दूसरा मैं एरो घुमा रही हूँ, जिम्नोस्पर्मी। तीसरा क्या है बेटा, मोनोकोटिलीडोनी। ठीक है, अब बेंथम एंड हुकर सिस्टम इज पोस्ट डार्विनियन इन क्रोनोलॉजी बट प्री डार्विनियन इन कॉन्सेप्ट। अब ये स्लाइड में एनलार्ज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये देखना, इसमें क्लासिफिकेशन को मैं बता रही हूँ। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को सभी को, ये दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन? यस मैम। हाँ बेटा, देखो बेंथम एंड हुकर ने मैं क्या बताया, सभी बीजधारी पादपों को सब डिवीजन में डिवाइड किया। कौन कौन से सब डिवीजन है बेटा, क्लास, एक तो है डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी व मोनोकोटिलीडोनी। अब अपन लेते हैं कौन कौन सी क्लास है, ये सब क्लास मत करो यार, सब क्लास लिखी हुई है, गलत है। ये है मतलब डाइकोटिलीडोनी जो उप प्रभाग था, उनको कौन सी क्लास में बांटा बेटा, पॉलीपिटेली। डाइकोटिलीडोनी उप प्रभाग को बेंथम एंड हुकर ने 3 क्लास में बांटा। कौन कौन सी क्लास है बेटा, ये लिखी हुई पॉलीपिटेली, इसको लिख भी सकते हो आप, पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली। सब क्लास नहीं है बेटा, ये गलत है, क्लासेस है। ये है पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। मतलब बेंथम एंड हुकर ने उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, है ना। कोई कोई सब क्लास भी कहते हैं, पर ये क्लास है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन सी क्लास है, एक तो है बेटा पॉलीपिटेली, एक क्लास कौन सी है, गेमोपिटेली, तीसरी कौन सी क्लास है, मोनोक्लेमाइडी। अब अपन देखेंगे इस पॉलीपिटेली, कहाँ गया वो, इस खान, पॉलीपिटेली जो क्लास देख रहे हो, इसको इन्होंने श्रृंखलाओं में डिवाइड किया। तो ये देख रहे हो नाम लिखा हुआ है सीरीज, कौन कौन सी है, थैलेमी फ्लोरी, सीरीज का नाम दिख रहा है, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी। तो पॉलीपिटेली क्लास को बेंथम एंड हुकर ने 3 श्रृंखला में डिवाइड किया। कौन कौन सी सीरीज है, थैलेमी फ्लोरी, दूसरी सीरीज है डिस्की फ्लोरी, तीसरी सीरीज है कैलिसी फ्लोरी। इसी प्रकार गेमोपिटेली को भी, किसको, गेमोपिटेली क्लास को भी बेंथम एंड हुकर ने 3
तीन श्रृंखलाओं में, तीन सीरीज में बांटा, कौन सी है? इनफेरी, ये लिखा हुआ है बेटा, इनफेरी। दूसरा क्या है? हेट्रोमेरी। दूसरा क्या है? हेट्रोमेरी। तीसरी क्या है? बाइकार्पिलेटी। बाइकार्पिलेटी, वापस बता रही हूँ, बेंथम एंड हुकर ने क्लास गेमोपिटेली को तीन सीरीज में, तीन श्रृंखलाओं में डिवाइड किया। एक तो है बेटा इनफेरी, दूसरा याद रखोगे दूसरी श्रृंखला हेट्रोमेरी, तीसरा क्या है श्रृंखला? बाइकार्पिलेटी। इसी प्रकार बेंथम एंड हुकर ने सब क्लास मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज में डिवाइड किया था। बाद में शो करूंगी कौन कौन सी है। एक तो है कर्व एम्ब्री, कौन सा है? कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी इक्यूटिसी, मल्टी ओव्यूलेटी इक्यूटिसी, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, डेफनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुएल्स। तो ये याद नहीं रहे तो अपन ये भी याद कर सकते हैं, आउटलाइन ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। इसी प्रकार मोनोक्लेमाइडी, ये देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? बेंथम एंड हुकर ने 20धारी पादपों को तीन सब प्रभाग, सब डिवीजन में बांटा, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी व मोनोकोटिलीडोनी। और डाइकोटिलीडोनी क्लास को बेंथम एंड हुकर ने किसमें डिवाइड किया? क्लासेस में, पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली व मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपिटेली क्लास को तीन सीरीज में बांटा, किसने? बेंथम एंड हुकर ने। तो ये नाम याद रख लेना, थैलेमी फ्लोरी, डेस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी। इसी प्रकार गेमोपिटेली क्लास को बेंथम एंड हुकर ने तीन श्रेणी में बांटा। कौन कौन सी श्रेणी है, सीरीज है? इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पिलेटी। और तीसरी क्लास क्या दी थी? मोनोक्लेमाइडी। अब ये याद रख लेना, 8 सीरीज में मोनोक्लेमाइडी को डिवाइड किया, वह 36 फैमिलीज में रखा गया। ठीक है, तो ये अपन याद रखने की चीज है। अब 3 सब क्लासेस ये चित्र में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये है पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, और 3 सीरीज पॉलीपिटेली में मैंने क्या बताई बेटा? 3 सीरीज कौन कौन सी है? श्रृंखलाएं थैलेमी फ्लोरी, डेस्की फ्लोरी व कैल्सी फ्लोरी। ये पॉलीपिटेली क्या है बेटा? ये क्या है? क्लास है। इस क्लास को 3 सीरीज में बांटा गया। कौन कौन सी सीरीज है? आप डायग्राम में देख रहे हो, थैलेमी फ्लोरी, डेस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। अब बेटा मैं बात करती हूँ थैलेमी फ्लोरी को बेंथम एंड हुकर ने, मतलब मैंने किसकी बात की? थैलेमी फ्लोरी को बेंथम एंड हुकर ने 6 गण में डिवाइड किया, 6 ऑर्डर में। तो 6 ऑर्डर में दिखा रही हूँ। एक है रेनेल्स, आपकी बुक में भी है, रेनेल्स है। दूसरे ऑर्डर का नाम क्या है? पेराइटेल्स है। और तीसरे ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीगैलेनी। ये मैं घुमा रही हूँ, पॉलीगैलेनी। चौथा ऑर्डर क्या है? कैरियोफाइलिनी। तो इनके नाम याद रखने। पांचवा है गटीफिरेल्स और मालवेल्स। वापस बोलती हूँ, बेंथम एंड हुकर ने सीरीज श्रृंखला थैलेमी फ्लोरी को 6 गण में बांटा। मतलब बेंथम एंड हुकर ने सीरीज श्रृंखला थैलेमी फ्लोरी में 6 गणों को सम्मिलित किया। और कौन कौन से गण है बेटा? इनका नाम याद रखना। एक है, पहला गण है रेडेल्स, दूसरा गण है पराइटेल्स, तीसरा गण कौन सा है? ऑर्डर है पॉलीगैलिनी, चौथा है कैरियोफाइलिनी, पांचवा है गटीफिरेल्स और छठा है मालवेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब मैंने बात करी आपसे रेनेल्स। मैंने क्या बताया? 6 ऑर्डर थे रेनेल्स। इस रेनेल्स कुल को बेंथम एंड हुकर ने 8 फैमिलीज में बांटा। जो रेनेल्स ऑर्डर है, सॉरी, रेनेल्स जो ऑर्डर है, इसको बेंथम एंड हुकर ने 8 फैमिलीज में बांटा। कौन कौन सी फैमिलीज है? रेननक्यूलेसी, रेननक्यूलेसी, डिलेनिएसी, डिलेनिएसी। तीसरी है कैलीकैंथेसी, तीसरी है कैलीकैंथेसी। फोर्थ इज मैग्नोलिएसी, fifth is Anonaceae, and sixth is Many Spermaceae, and
7th is Berberidacea and 8th is Nymphaceae. ठीक है, अब देखना डिस्की फ्लोरी, अपन ने डिस्की फ्लोरी किसकी बात की, जो बैंथम एंड हुकर ने बेटा पॉलीपिटेली को थैलेमी फ्लोरी में बांटा, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। थैलेमी फ्लोरी के बाद उन्होंने डिस्की फ्लोरी को 4 ऑर्डर्स रखे। डिस्की फ्लोरी में कौन कौन से ऑर्डर सम्मिलित किए बेटा, एक तो है जिरेनियल्स, ये दिख रहा है जिरेनियल्स, इससे फैमिली कौन सी है, जिरेनियेसी। और दूसरा ऑर्डर क्या है, ओलेकेल्स, दूसरा ऑर्डर क्या है, ओलेकेल्स, फैमिली क्या हो गई, ओलेकेसी। और तीसरा ऑर्डर क्या है, सिलेस्ट्रेल्स, ये दिख रहा है सिलेस्ट्रेल्स, इसकी फैमिली क्या होगी, सिलेस्ट्रेसी। और चौथा ऑर्डर है सेपिंडेल्स, मतलब सेपिंडेसी। तो अपन इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थैलेमी फ्लोरी की बात कर रही हूँ बेटा आपसे मैं, तो थैलेमी फ्लोरी को इन्होंने, अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, थैलेमी फ्लोरी में जो पुष्प होते हैं वो अधोजयांगी होते हैं। फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस, अंडाशय उच्चवर्ती होता है, ये याद रखोगे। और पुष्पासन चक्रिका अनुपस्थित होती है, नो डिस्क इज फाउंड। इसी प्रकार मैंने बताया, इसे स्लाइड में शो किया था। इस थैलेमी फ्लोरी श्रृंखला में 6 गण है। तो रेनेल्स याद रखोगे, तो रेनेल्स का फीचर क्या है, पुंकेसर असंख्य होते हैं। रेनेल्स ऑर्डर में पुंकेसर असंख्य है, अंडप एक से बहुसंख्य है, वह पृथक अंडपी कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन है। अब रेनेल्स दूसरा ऑर्डर क्या बताया था, पैराइटेल्स, दूसरा ऑर्डर क्या बनाया था, पैराइटेल्स गण है पैराइटेल्स। तो पैराइटेल्स की क्या विशेषता है, पुंकेसर संख्या निश्चित होती है। पैराइटेल्स गण में पुंकेसर संख्या निश्चित होती है, या असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। जायांग 2 से बहुअंडपी जायांग होता है, युक्तांडपी होता है, वह पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार ऑर्डर है पॉलीगैलेनी, मैं वापस वही शेयर कर देती हूँ, ऑर्डर है पॉलीगैलेनी। ऑर्डर वापस चल रहे हैं उस पे ऊपर, थैलेमी फ्लोरी ऑर्डर, ये देखना बेटा पॉलीगैलेनी, इसके बारे में बता रही हूँ। पॉलीगैलेनी गण में बाह्य दल 5 होते हैं। इस पॉलीगैलेनी में बाह्य दल कितने हैं, 5 है। पुंकेसर संख्या दलपत्रों के समान होती है। पॉलीगैलेनी में जो पुंकेसरों की संख्या है दलपत्रों के समान होती है या द्विगुणित होती है। अंडाशय द्विअंडपी होता है। इसी प्रकार चौथे पे चलते हैं अपन, ऑर्डर क्या है, कैरियोफाइलिनी। तो इसके बारे में क्या याद रखोगे, पुष्प नियमित होते हैं। कैरियोफाइलिनी में जो पुष्प है नियमित होते हैं। बाह्य दल 2 से 5 होते हैं, कभी कभी 6 बाह्य दल भी पाए जाते हैं। दलपत्र 2 से 5 मिलते हैं। पुंकेसर संख्या दलपत्रों से दुगनी होती है। अंडाशय एक कोश की होता है। बीजांड विन्यास मुक्त, मतलब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार ऑर्डर है गटीफिरेल्स की बात करते हैं अपन। तो गटीफिरेल्स में पुष्प नियमित होते हैं। पुष्प कैसे है बेटा, गटीफिरेल्स में नियमित पुष्प है। बाह्य दल एवं दल संख्या 4 से 5 है, और 4 से 5 है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर मालवेल्स की। तो पुष्प नियमित होते हैं, बाह्य दल एवं दल संख्या 5 होते हैं, और कभी कभी 2 से 4 होते हैं, वे पुंकेसर असंख्य होते हैं, और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं, एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ डिस्की फ्लोरी की, इसको भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखो बेटा, ये तो क्लासिफिकेशन दिखाई दिया था, ठीक है। अब डिस्की फ्लोरी वर्ड की स्लाइड, हाँ अच्छा, डिस्की फ्लोरी की बात कर रहे हैं। तो डिस्की फ्लोरी में पुष्प अधोजयांगी होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं डिस्की फ्लोरी में, अधोजयांगी होते हैं। बैंथम एंड हुकर का ये वाला शेयर कर रही हूँ। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं अब, थैलेमी फ्लोरी हो गया। डिस्की फ्लोरी देखो बेटा, ओवरी सुपीरियर होती है, इमर्स्ड इन डिस्क ऑफ फ्लावर।
तो डिस्की फ्लोरी में जो पुष्प है अधोजायंगी होता है, हाइपोगाइनस होता है, मतलब ओवरी इज सुपीरियर। अंडाशय उच्चवर्ती होता है, अंडाशय कैसा है, उच्चवर्ती है, और डिस्क उपस्थित होती है, मतलब चक्रिक उपस्थित होती है। और इस डिस्की फ्लोरी में 4 गण हैं, जिरेनियल्स। तो जिरेनियल्स का लक्षण क्या है, इसमें पुष्प अनियमित होते हैं अथवा नियमित होते हैं, डिस्क वलयाकार होती है। जिरेनियल्स ऑर्डर में जो भी पुष्प है उसमें जो डिस्क है वो वलयाकार होती है, पुंकेसरों से संलग्न होती है, जायांग बहुअंडपी होते हैं। ठीक है, अभी गण, अब ऑर्डर क्या है, ओलेकेल्स। ये देखना मैं घुमा रही हूँ, ओलेकेल्स पुष्प नियमित होते हैं, ओलेकेल्स में जो फ्लावर्स है नियमित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं पुष्प, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। बाह्य दल छोटे होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। डिस्क पाई जाती है स्वतंत्र प्यालाकार या बलियाकार डिस्क पाई जाती है, किसमें बेटा, ओलेकेल्स में। अब बात करते हैं सिलेस्ट्रेल्स की। तो सिलेस्ट्रेल्स में क्या याद रखोगे, पुष्प नियमित होते हैं एंड द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अधोजयांगी या परिजयांगी होते हैं, डिस्क फुली हुई होती है। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्डर है सेपेंडेल्स। तो सेपेंडेल्स में क्या याद रखोगे, पुष्प अनियमित होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अधोजयांगी होते हैं, और डिस्क फुली होती है, जायांग 2 से 5 होते हैं। अब मैं आ जाती हूँ कैल्सी फ्लोरी पे। अच्छा, इसकी बात नहीं करके ये देखो कैल्सी फ्लोरी। कैल्सी फ्लोरी में मैंने बताया स्टेमन्स फ्यूज टू कैलिक्स ऑफ फ्लावर, जो पुंकेसर हैं वो कैलिक्स ऑफ फ्लावर से फ्यूज रहते हैं। तो कैल्सी फ्लोरी में कौन कौन से ऑर्डर, 5 गण सम्मिलित किए गए हैं। 5 गणों के नाम आप याद रख लेना, चाहे कैरेक्टर्स याद हुए नहीं। रोजेल्स है, कौन सा गण है, रोजेल्स है। दूसरा गण है मिर्टेल्स है, जिसमें की फैमिली मिर्टेसी आती है। पैसीफ्लोरेल्स है, जिसमें कि कुकुरबिटेसी फैमिली को रखा गया है। फिकोइडेल्स है, कौन सा है, फिकोइडेल्स है। और अम्बेलेल्स है, जिसमें कि एपियसी फैमिली को रखा गया है। तो कैल्सीफ्लोरी नामक श्रृंखला को बेंथम एनुकर ने 5 गणों में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 गण है, यही याद रख लेना, रोजेल्स है, मिर्टेल्स है, पैसीफ्लोरेल्स है, फिकोइडेल्स है, अम्बेलेल्स है। बस अब कैल्सीफ्लोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना कि बाह्य दल संयुक्त होते हैं, कभी कभी बाह्य दल स्वतंत्र होते हैं कैल्सीफ्लोरी में, और अंडाशय से संलग्न होते हैं। पुष्प कैल्सीफ्लोरी में परिजयांगी या ऊपरी जयांगी होता है, अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है या इंफीरियर होता है। तो ये हो गई अपनी कैल्सीफ्लोरी की बात। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन देखते हैं कौन सी क्लास आ गई, गेमोपिटेली। कौन सा वर्ग आया बेटा, मैं दिखा रही हूँ, गेमोपिटेली। तो इसमें क्या याद रखोगे, पेरियंथिस डाइक्लेमाइडस, पेरियंथ कैसा है, ठीक है, और हेट्रोक्लेमाइडस पेटल्स फ्यूज्ड। तो गेमोपिटेली वर्ग में बेटा 3 श्रृंखला दिखाई। कौन कौन सी श्रृंखलाएं, ये लिखी हुई है बेटा, इनफेरी, इनके नाम याद रखोगे। गेमोपिटेली क्लास में 3 श्रृंखलाओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी श्रृंखला है बेटा, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी, है ना, और बाइकार्पिलेटी। तो सबसे पहले गेमोपिटेली वर्ग के क्लास के लक्षण क्या क्या है। गेमोपिटेली में बेटा पुष्प दल 2 चक्रों में होते हैं, पुष्प दल 2 चक्रों में होते हैं। आंतरिक चक्र दलाभ होता है, पेटिलॉइड होता है, और दल संयुक्त दली होते हैं, गेमोपिटेलस होते हैं। अब मैंने बताया था इसमें 3 श्रृंखला है, इनफेरी, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पिलेटी। तो इनफेरी के बारे में क्या याद रखोगे, अंडाशय अधोवर्ती होता है, ओवरी इज इंफीरियर, पुंकेसर संख्या दल पालियों के समान होती है, और इस इनफेरी में 3 ऑर्डर्स सम्मिलित किए गए हैं,
रूबियल्स है, एस्ट्रेल्स है, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स एंड कैंपेनेल्स। इसी प्रकार हेट्रोमेरी, वही वाली स्लाइड शेयर कर रही हूँ। हेट्रोमेरी देखना बेटा, इसकी बात कर रहे हैं हेट्रोमेरी की। तो इस हेट्रोमेरी में क्या याद रखोगे, अंडाशय सुपीरियर होता है हेट्रोमेरी में, जो ओवरियल्स सुपीरियर, ठीक है, और जायांग द्विअंडपी या बहुअंडपी होता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी, पुंकेसर दल की संख्या के बराबर या दुगने होते हैं। पुंकेसर दल के बराबर या दुगने होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था बेटा, इनफेरी की बात चल रही है। इनफेरी को 3 ऑर्डर्स में विभक्त किया है, बस ऑर्डर के नाम ही याद रखना, जैसे कि स्लाइड में शेयर कर रही हूँ। रूबियल्स, 3 कौन से ऑर्डर है, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स व कैंपेन्यूलेल्स। तो रूबियल्स ऑर्डर में कौन सी फैमिली सम्मिलित की गई, रूबियेसी। एस्ट्रेल्स में एस्ट्रेसी, कैंपेन्यूलेल्स में कैंपेन्यूलेसी। इसी प्रकार रूबियल्स का डायग्राम आपने देखा रूबियल्स के बारे में। अब दूसरी स्लाइड शेयर करूंगी, एक हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी में अंडाशय उच्चवर्ती होता है, जायांग द्विअंडपी या बहुअंडपी होता है। अब अपन हेट्रोमेरी को भी गणों में बांटा, तो गण वाली स्लाइड में शेयर कर देती हूँ। इस हेट्रोमेरी को, ये देखना बेटा, हेट्रोमेरी को भी अभी निकाल रही हूं मैं, बाइकार्पिलेटी आ गई चाहिए तो छोड़ो आप। हेट्रोमेरी, ये देखना बेटा, ये वाली स्लाइड, इसमें 3 ऑर्डर्स रखे, कौन कौन से, इरिकेल्स। कौन से ऑर्डर है, इरिकेल्स। जैसे फैमिली कौन सी आई, इरिकेसी। और दूसरा ऑर्डर कौन सा है, प्रिम्यूलेल्स। कौन सा है, प्राइम्यूलेल्स, प्राइम्यूलेसी फैमिली। और तीसरा ऑर्डर है एबेनेल्स, एबेनेसी। मतलब हेट्रोमेरी श्रृंखला को बेंथम एंड हुकर ने 3 गणों में, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। ये याद रखोगे, इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स एंड एबेनेल्स। अब ऑर्डर इरिकेल्स है बेटा, तो इरिकेल्स में प्राय कैसे होते हैं, पुष्प नियमित होते हैं, अधोजयांगी होते हैं। इरिकेल्स में अधोजयांगी पुष्प होते हैं, ठीक है। पुंकेसर संख्या दल पत्रों से दुगनी होती है। अंडाशय 1 से बहुकोष्ठीय होता है, ठीक है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर इरिकेल्स में, किसकी, ऑर्डर इरिकेल्स में 5 फैमिली को रखा गया। तो देख लो, इरिकेसी, कौन कौन सी फैमिलीज है कुल है, इरिकेसी, इरिकेसी हो गया। मोनोट्रॉफ, एक है क्लीथ्रेसी, क्लीथ्रेसी, भले ये याद नहीं रखो तो ये याद। अब बात करते हैं बाइकार्पिलेटी सीरीज, क्या है, श्रृंखला क्या है, जो बेंथम एंड हुकर ने बताई थी, बाइकार्पिलेटी। तो इसमें क्या है, ओवरी सुपीरियर है विथ 2 कार्पल्स। याद क्या रखोगे बाइकार्पिलेटी श्रृंखला में, बाह्य दल संयुक्त, बाह्य दल कैसे है, संयुक्त व अंडाशय से संलग्न होते हैं। द्विअंडपी है, अंडाशय अधोवर्ती होता है। अब अपन बेंथम एंड हुकर ने सीरीज बाइकार्पिलेटी को किसमें बांटा, किसमें ऑर्डर में डिवाइड किया, इन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं, 4 ऑर्डर में डिवाइड किया किसको, एक तो है बेटा जेंशिया नेल्स, ये देख रहे हो जेंशिया नेल्स, और दूसरा है पॉलीमोनियल्स, और अभी चौथा भी दिखा देती हूँ, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स ये है पर्सोनेल्स व लेमियल्स। तो अपन ऊपर वाली स्लाइड पे जाते हैं, जेंशिया नेल्स। अब जेंशिया नेल्स में क्या से होते हैं बेटा, पुष्प नियमित होते हैं, जेंशिया नेल्स से पुष्प नियमित होते हैं, अधोजयंगी पुष्प होते हैं, पुंकेसर दल्लग्न होते हैं। अब जेंशिया नेल्सी में आप कौन, जेंशिया नेल्स की बात चल रही है, कौन से गण की बात चल रही है, जेंशिया नेल्स। इसमें कौन सी फैमिली सम्मिलित की गई, तो फैमिलीज के नाम याद रख सको तो रख लेना बेटा, ठीक है।
तो कौन सी है? ओलिकेसी, सेल्वेडोरेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपीडिएसी, लोजेनिएसी, जेंशनेसी। फैमिलीज के नाम याद नहीं रहे तो कोई जरूरत नहीं है। और फिर है सेकेंड ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। सेकेंड ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स में पुष्प एक व्यास सम्मित होते हैं, दलपुंज द्विओष्टी पाया जाता है, पुंकेसर संख्या दल पालियों से कम, पुंकेसर संख्या दल पालियों से कम होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेमियल्स की। ऑर्डर लेमियल्स में पुष्प अनियमित होते हैं, कभी कभी पुष्प नियमित होते हैं। वह दलपुंज बाइलेबिएट होता है, द्विओष्टी होता है, पुंकेसर संख्या 4 अथवा 2 होते हैं। पुंकेसरों की संख्या तो 4 होती है, 2 होती है। ठीक है, यदि 4 होती है तो 2 पुंकेसर द्विदीर्घी होते हैं। अंडाशय 2 से 4 कोष्ठीय होता है। अब अभी बज जाए 9:39, तो आपका 5 वर्ड और रह गए। तो कल अपन मोनोक्लेमाइडी और लेंगे और बैंथम एंड हुकर का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये आपको बेटा फर्स्ट यूनिट में है क्लासिफिकेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद अपन एंगलर एंड प्रेंडिल का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस तरह से एंगलर एंड प्रेंडिल